हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा 5th चैप्टर जो है प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस टर्म्स आप लोगों के लिए बहुत फेमिलियर होंगे। आप लोगों ने लास्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ यूज़ होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। तो आज के इस क्लास में जैसा कि आप देख सकते हैं टॉपिक का नाम प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट, ये हमें इस चैप्टर में कवर करना है। तो इस पार्ट में हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक ऑलरेडी बहुत ही नोन है सबके लिए, बट फिर भी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार इस प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो इस टॉपिक को लेकर तो वो पहले क्लियर हो जाए। जस्ट सपोज एक एग्जाम्पल के लिए यू हैव टू परचेज अ कॉपी। ओके, मान लीजिए आप हैं यहाँ पर और आपको एक कॉपी खरीदनी है, तो आप कहाँ जाओगे? एक शॉप पे जाओगे। यहाँ जाकर आपने मान लीजिए शॉपकीपर से एक कॉपी परचेज की। ठीक, अब ये जो कॉपी आप परचेज कर रहे हो, शॉपकीपर ने बोला कि इसका प्राइस है 20 रुपीज़। ठीक है, यानी 20 रुपीज़ में आप इस कॉपी को परचेज कर रहे हो शॉपकीपर से। तो ये जो 20 रुपीज़ है जिस पे आप शॉपकीपर से कॉपी को परचेज कर रहे हो, इसे कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस सिंपली वो प्राइस होता है जिस पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को परचेज कर रहे हो। ठीक है, तो ये 20 रुपीज़ आपके लिए एज अ कॉस्ट प्राइस काम कर रहा है। ठीक है, अब ये जो शॉपकीपर है ये आपको 20 रुपीज़ में कॉपी बेच रहा है। ठीक, तो ये जो 20 रुपीज़ है ये शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस नहीं है, बल्कि उसके लिए ये 20 रुपीज़ एज अ सेलिंग प्राइस काम कर रहा है। सेलिंग प्राइस का मतलब जिस प्राइस पे शॉपकीपर आपको कॉपी सेल कर रहा है यानी बेच रहा है। तो यही सेम अमाउंट दो डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट तरह से काम कर रहा है। आपने खरीदा तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस, और शॉपकीपर ने उसी प्राइस पे बेचा है आपको सामान, तो उसके लिए हो गया वो सेलिंग प्राइस। अब ये जो शॉपकीपर है ये भी तो कॉपी कहीं से लेकर आ रहा होगा, है ना। उसके पास खुद ब खुद कॉपी बनकर तो नहीं आ गई होगी, कॉपी वो कहीं ना कहीं से ला रहा होगा, किसी कंपनी से या किसी और बड़े मार्केट से। उसके बाद लाकर वो अपने शॉप पे इन कॉपीज़ को सेल कर रहा है। तो जस्ट सपोज ये शॉपकीपर किसी कंपनी से कॉपीज़ परचेज करके ला रहा होगा। ठीक, तो जो कॉपी आपको वो 20 रुपीज़ में सेल कर रहा है, उस कॉपी को उसने कंपनी से किसी प्राइस में ख़रीदा होगा। मान लेते हैं कि उस कॉपी को इस शॉपकीपर ने कंपनी से 15 रुपीज़ में ख़रीदा। ठीक, अब शॉपकीपर ने क्या किया, कंपनी से कॉपी ख़रीदा 15 रुपीज़ में, तो ये 15 रुपीज़ इस शॉपकीपर के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक, क्योंकि वो उस प्राइस में उसको खरीद रहा है, और वही कॉपी लाके वो मार्केट में 20 रुपीज़ में बेच रहा है। तो ये जो 15 रुपीज़ है ये इस शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस है, और ये जो 20 रुपीज़ है ये इस शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस है। तो शॉपकीपर उसी कॉपी को खरीदने का, बेचने का, दोनों काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए शॉपकीपर इसको बेच रहा है ज़्यादा अमाउंट में। खरीद वो सिर्फ 15 रुपीज़ में रहा था, लेकिन बेच रहा है ज़्यादा अमाउंट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इन सिंपल टर्म से बोला जाए तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, यानी उसे फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है? बेच रहा है 20 रुपीज़ में, ख़रीदा था 15 रुपीज़ में। तो सिंपली हम देख सकते हैं कि ये जो 20 और 15 का जो डिफरेंस है, यानी ये जो ₹5, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये उसके पास एक्स्ट्रा आ रहा है जब वो उसी कॉपी को 20 रुपीज़ में सेल कर रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे इसके पास आ रहे हैं ना, इसी को हम कहते हैं कि शॉपकीपर को प्रॉफिट या फिर फ़ायदा हो रहा है। सो दिस इज़ द प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट है? ये शॉपकीपर का, उसे फ़ायदा हो रहा है 5 रुपीज़ का। ठीक है, अब वो इसी तरह से सारे कॉपीज़ को बेच रहा होगा, हर कॉपी पे उसको कुछ ना कुछ अमाउंट का फ़ायदा हो रहा होगा। तो ये जो 20 रुपीज़ है यहाँ पर, ये क्या है, सेलिंग प्राइस, और ये 15 क्या है, कॉस्ट प्राइस। यानी ये जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होता है, यही हमें प्रॉफिट और लॉस देता है। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो होता है प्रॉफिट, है ना। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। क्लियर है? अब हम समझते हैं कि किस केस में हम कहेंगे कि हमें प्रॉफिट की जगह, यानी इस शॉपकीपर को प्रॉफिट की जगह पे लॉस हो रहा है। तो लॉस के कॉन्सेप्ट को समझते वक्त भी हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की तो ज़रूरत होगी ही। अब ये देखो, अब मान लो कंपनी से शॉपकीपर ने उतने ही प्राइस में कॉपी खरीदा जितने प्राइस में वो पहले खरीद रहा था,
यानी 15 रुपीज़ में जो इसका कॉस्ट प्राइस है। अब किसी कारण से मान लो उस शॉपकीपर को उस कॉपी को बेचना पड़ गया 10 रुपीज़ में, तो अब जब शॉपकीपर इस कॉपी को किसी को 10 रुपीज़ में बेचेगा, ठीक, तो यहाँ पर उसने खरीदा तो 15 रुपीज़ में, लेकिन वो बेच रहा है 10 रुपीज़ में, यानी उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, कम हो गया कॉस्ट प्राइस से, है ना। ये 10 ही इसका क्या है, सेलिंग प्राइस, जिसको हम SP से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉस्ट प्राइस को हमने देखा कि हम CP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सेलिंग प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस से तो कम हो गया, दिख भी रहा है, अरे खरीद रहा है 15 रुपीज़ में, बेच रहा है 10 रुपीज़ में, तो उसको तो 5 रुपीज़ का घाटा हो रहा है। तो ये जो घाटा यहाँ पे हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं कि शॉपकीपर को लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, तो 15 माइनस 10 दैट इज़ 5। दैट मीन्स लॉस जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में लॉस होता है, और वो इन दोनों ही टर्म्स का डिफरेंस होता है। कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस में खरीद रहे थे, तो देख रहे हो जब ऑब्वियसली खरीदने वाला प्राइस ज़्यादा रहेगा तो जब तुम बेचोगे तो तुम्हें घाटा ही होगा, तो यहाँ पे शॉपकीपर को भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। प्रॉफिट इज SP माइनस CP, ठीक, दैट मीन्स इफ SP इज ग्रेटर देन CP, यानी ये प्रॉफिट और लॉस दोनों ही इन दोनों टर्म्स का ही डिफरेंस होता है। बस जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तो हमें लॉस होता है, और अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होता है। क्लियर है ये बात। अब देखते हैं हमारा थर्ड केस। अब मान लो यहाँ पे शॉपकीपर ने 15 रुपीज़ में ही कॉपी को ख़रीदा, और उसने मार्केट में 15 रुपीज़ में ही इस कॉपी को बेच भी दिया, यानी ये 15 रुपीज़ ही इसका सेलिंग प्राइस भी है, और यही 15 रुपीज़ इस कॉपी का कॉस्ट प्राइस भी है। तो इस केस में जब ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों ही सेम है, तो हम कहेंगे कि शॉपकीपर को ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ही अमाउंट तो सेम है। उसने 15 रुपीज़ में ही खरीदा, 15 रुपीज़ में ही बेच दिया, यानी जितना अमाउंट उसने स्पेंड किया उतना अमाउंट उसके पास वापस आ गया है। ना तो उसके पास ज़्यादा अमाउंट आया ना कम अमाउंट आया। तो ये वो केस है जब शॉपकीपर को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो ये होता है हमारा थर्ड केस व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। क्लियर है ये। चलो अब हम देखते हैं आगे के टॉपिक्स को। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, यानी प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। क्लियर है। कैसे आया ये, तो ये जो है परसेंटेज, ये इसका मतलब क्या होता है कि जितना भी हमारा कॉस्ट प्राइस था उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट होता है। जैसे हमने देखा कि मान लो कि कॉपी था 15 रुपीज़ का, अब ये कॉपी सेल हो रहा है 20 रुपीज़ में, तो यहाँ पे जो ये 5 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है ये क्या है, ये प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये एक्चुअल में इसी कॉस्ट प्राइस के ऊपर हो रहा है। मतलब कि ये जो कॉस्ट प्राइस है ना, इसी के हेल्प से हमें पता चल रहा है कि हमें कितने का फ़ायदा हो रहा है। कॉस्ट प्राइस था 15, तो हम बता सकते हैं कि हमें इसी 15 रुपीज़ के ऊपर, यानी इसी के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ मिल रहे हैं जो हमारा प्रॉफिट है। तो अब इस प्रॉफिट को हम परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी ये 5 रुपीज़ एक्चुअल में इस 15 रुपीज़ के कितने परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं प्रॉफिट परसेंट, यानी जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो इसका कितना परसेंट है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, यानी ये प्रॉफिट इस कॉस्ट प्राइस का एक्चुअल में कितना पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर अगर 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था तो हम कहेंगे दिस प्रॉफिट इज 5, ठीक। और प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर प्रॉफिट की जगह पे आप लोग ये लिखकर भी शो कर सकते हो, या डायरेक्टली प्रॉफिट निकालकर उसकी वैल्यू निकालकर उसे भी डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। ये तो यही है, 5 इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो दिस इज 5 अपॉन कॉस्ट प्राइस। क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस, 15 है, सो दिस इज 5 अपॉन 15 इंटू 100। तो ये जो 5 है ये इस 15 का कितना परसेंटेज है यही हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कैंसिल कर लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 100/3%। ये क्या है, ये एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंट है। अब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 33 होल 1/3%।
तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि इन वैल्यूज़ को हम कैसे फाइंड करते हैं। अभी के लिए बस इस फॉर्मूले को समझना है। तो हमने देखा लॉस क्या होता है। लॉस इज एक्चुअली कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है तो हमें लॉस होता है। ठीक है, अब लॉस परसेंट क्या होगा, तो ये लॉस भी जो हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही हो रहा है। यानी कॉस्ट प्राइस के, मान लो कि कॉस्ट प्राइस है 20, तो इसी कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। मान लो कि तुमने, अब ये तो कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस है 15 रुपीज़। ठीक, तो अब कैसे हमें पता चल रहा है कि हमें लॉस हो रहा है। हम जो सेलिंग प्राइस है उसको कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करेंगे, तो हमने देखा कि सेलिंग प्राइस तो हमें 5 रुपीज़ कम मिल रहा है। दैट मीन्स दिस 5 इज एक्चुअली द लॉस। तो ये जो लॉस हो रहा है ना, ये भी इसी कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, यानी ये इसके ही किसी परसेंटेज वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस लॉस परसेंट इज लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो लॉस कितना है हमारा यहाँ पे 5 रुपीज़, और कॉस्ट प्राइस कितना एज्यूम किया था हमने 20, एंड दिस व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 100 इट विल गिव द वैल्यू ऑफ लॉस परसेंट। ये 5 रुपीज़ का जो लॉस है ये इसी कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। तो अब हम इसे सॉल्व करके फाइंड कर लेते हैं कि इस केस में हमें लॉस कितना हो रहा है। तो लॉस तो 5 का हो रहा है, लेकिन लॉस का परसेंट क्या है। सो दैट विल बी 5 और 20 कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज़ 1, दिस इज़ 4 और 100 भी कैंसिल हो जाएगा। दिस इज़ 25। यानी परसेंटेज के टर्म में कहा जाए तो हमें 25% का लॉस हो रहा है इस केस में, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है। तो जब आप इस 20 रुपीज़ का 25% निकालेंगे तो आपको मिलेगा कि वो वैल्यू आएगी ₹5। यानी ये 25% ऑफ 20 जो वैल्यू आएगी वो इसी लॉस को रिप्रेजेंट करेगी। यानी ये 25% एक्चुअल में इसी 20 रुपीज़ का पार्ट है। ठीक है, तो ये होता है लॉस परसेंट। लॉस और प्रॉफिट दोनों के ही परसेंटेज को हम कॉस्ट प्राइस पे हमेशा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है याद रखने की कि लॉस परसेंट के फॉर्मूले में लॉस यहाँ ऊपर आ रहा है क्योंकि हमें लॉस निकालना है, और ये डिनोमिनेटर जो होता है ना ये फिक्स होता है। चाहे हम लॉस निकालें या फिर हम प्रॉफिट निकालें, दोनों ही चीज़ें हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर कभी भी सेलिंग प्राइस मत लिखना, यहाँ पे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही लिखना होता है। और इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें ये वैल्यू जो है इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। क्लियर है, जब हमें किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना होता है तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो लॉस अपॉन CP है इसे परसेंटेज में ही एक्सप्रेस करना है, तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला सेम होता है, बस प्रॉफिट परसेंट के टाइम में प्रॉफिट और लॉस परसेंट के टाइम में लॉस लिख देना है। और प्रॉफिट और लॉस को निकालते वक्त ध्यान रखना है कि कब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। क्लियर है ये बात। तो हमने देखा कि हम प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, साथ ही प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के कॉन्सेप्ट को भी हमने सीख लिया है। तो एंड करते हैं आज के इस लेक्चर को यहीं पर। नेक्स्ट पार्ट में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल।